Hello students, this is Gargi, Assistant Professor from DAV Centenary College, Faridabad. Today's topic is vouching. Meaning of vouching. Vouching is the examination of the documentary evidence which support the transactions entered into the books of accounts. It means vouching जो है वो है एग्जामिनेशन उन सभी एविडेंसेस का जो सपोर्ट करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के जो सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को जिनकी एंट्री हुई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो एग्जामिनेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज वाउचिंग। Objectives of vouching: to detect errors and frauds. The first objective of vouching is to detect the frauds and errors in the books of accounts. Because of vouching, all the transactions are verified in relation to the supporting documents. Supporting documents like कोई परचेज हुई है उसके अगेंस्ट अगर कोई रिसिप्ट है, क्लियर, तो या उसकी जो भी एंट्री हुई है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा उस परचेज ट्रांजेक्शन के लिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है टू सपोर्ट दैट परचेज ट्रांजेक्शन, तो अगर कोई परचेज ऑर्डर भी है, क्लियर, तो उसको भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जा सकता है और उसके बेसिस पर इसकी वेरिफिकेशन होगी, वाउचिंग होगी कि ये परचेज वास्तव में हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर कोई फिक्टिशियस परचेज शो की गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसके सपोर्ट में कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग। तो इसलिए जितने भी प्लान्ड फ्रॉड और एरर हैं वो सारे पता चल जाते हैं बिकॉज ऑफ वाउचिंग। नेक्स्ट, टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट. यस, with the help of the vouching, it becomes easier for the auditor to know about the truthfulness of the accounts. Books of accounts में जो भी एंट्रीज की गई हैं वो सही है या नहीं है, वो रिलेटेड टू बिजनेस है या नहीं है, अकाउंट जो पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं वो पिक्चर सही है कि नहीं है, ये सब पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द वाउचर। To find the unrecorded transactions. After examining the books of accounts, कई बारी ऑडिटर को ये पता चलता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, या तो वो प्लान्ड ट्रांजेक्शन्स हैं ऐसी जिन्हें रिकॉर्ड नहीं करना था, या वो बाय मिस्टेक रिकॉर्ड होने से रह गई है। लेकिन सब जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो अवेलेबल है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सजेस्ट द मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर अनरिकॉर्डेड, जिन्हें रिकॉर्ड होना चाहिए था। नेक्स्ट, टू नो दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर ऑथराइज्ड. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो सेल है, परचेज है या कोई और ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो सभी ट्रांजेक्शन्स तभी एग्जीक्यूट की जाती हैं जब कंसर्न्ड अथॉरिटी का अप्रूवल मिल जाए। जब कंसर्न्ड अथॉरिटी का अप्रूवल मिल जाता है तो उन ट्रांजेक्शन्स को कहा जाता है ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन को कोई अप्रूवल नहीं मिलता और उसके बावजूद उस ट्रांजेक्शन को किया जाता है तो उसे कहा जाएगा अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई जगह नहीं होती, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मैनेजमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा फ्रॉड किया हुआ है और अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया हुआ है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑडिटर उन्हें फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग और उनको अलग कर सकता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टू नो दैट ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. यस, विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग ये पता चलता है एक
ऑडिटर को कि जितनी भी एंट्रीज हुई हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रिलेटेड टू द बिजनेस हैं या नहीं है। कई बार कुछ पर्सनल यूज की ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है एक बिजनेस एक्सपेंस दिखा के, या और उस ट्रांजेक्शन को जो ऑडिटर है वो फाइंड आउट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग और उसे एक सेपरेट कर देता है फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट, importance of vouching. In exams, this question can be asked like vouching is the essence of auditing or comment on the statement vouching is backbone of auditing. इन सभी का आंसर सिमिलर होगा। Now the first point is vouching is the backbone of auditing. ये importance है vouching की। Yes, vouching auditing की backbone है। Because the main object of auditing, main object है auditing का क्या है? To detect the fraud and errors and to present the true and fair view of the financial statements of the organization. Auditing का ये main objective fulfill हो सकता है अच्छे से with the help of the vouching, क्योंकि vouching का भी यही काम है to detect the fraud and error in the operation of business organization. Clear? तो इन दोनों ही एक्टिविटी ऑडिटिंग और वाउचिंग इन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से मैच करता है। तो यस, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग। वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। यस, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाउचिंग ओनली all the transactions can be verified by the auditor whether the transactions are related to the business or not. All the transactions in the business organizations are generally performed with the approval of the concerned authority, and transactions are then only recorded in the books of accounts. In case any transactions which is not authorized by concerned authority and is recorded in the books of accounts without approval, then those transactions are fictitious transactions to commit fraud only. उन transactions को जो बिना अप्रूवल के की जाती हैं, बिना अप्रूवल के सेल हो रही है, बिना अप्रूवल के परचेज हो रही है, बिना अप्रूवल के ही उसकी एंट्री हो रही है, तो इट मीन्स वो एक फ्रॉड है और वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। Next, vouching is important to see whether evidences are correct or not. कई बार एविडेंस भी क्रिएट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एविडेंस दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। कई बार किसी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस को भी क्रिएट किया जाता है। उसके लिए डुप्लीकेट वाउचर्स बनाए जाते हैं टू कमिट फ्रॉड्स। So all the small and big amount of fraud can be detected with the help of the vouching. So all the evidential documents and records are to be checked carefully and detailed by an auditor. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो भी एविडेंसेस ऑडिटर के सामने मैनेजमेंट प्रेजेंट करेगा वो सारे 100% एक्यूरेट रहेंगे। उसमें एविडेंस भी फिक्टिशियस हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इट इज द ड्यूटी of the auditor to check and verify all the evidences carefully, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। Therefore, इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर ये कहा जा सकता है that vouching is the heart of auditing, because without work of vouching the work of auditing cannot be performed. There is one case study in support of the vouching. The decision of Justice Talbot in the case of Armitage versus Brie Vernon. इस केस के अंदर Armitage was plaintiff and Brie Vernon was defendant. In this case, the Justice Talbot brings out that vouching plays a very important role in audit process. In this case, the vouchers of the petty cash relating to wages had not been vouched, as a result of which the auditor could not detect a fraud which had been committed by an employee. In the case, the auditor had to pay a fine of £1259 for his negligence. इस केस में
ऑडिटर ने वाउचिंग नहीं की थी पैटी कैश ट्रांजैक्शंस की अच्छे से, उसकी वजह से एक फिस्टिशियस वेज पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई नहीं कर पाया ऑडिटर, और उसकी वजह से एक फ्रॉड कमिट हुआ। और उसकी वजह से जब ये केस आया सामने, तो यहाँ पर जस्टिस टैलबोट ने ये कहा कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑडिटर कि ये फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड पकड़ में नहीं आया। अगर वाउचिंग अच्छे से हुई होती तो ये चीज पकड़ में आती और ऐसा फ्रॉड कमिट नहीं होता। तो यहाँ पर ऑडिटर को पेनल्टी देनी पड़ी ऑफ 1259 pounds for his negligence. Hence, vouching cannot be ignored by the auditor. It is the essence of auditing. Without vouching, auditing is useless. It is the backbone of auditing. Thank you students. I hope आपको आज का vouching का topic अच्छे से clear हो गया होगा. Now, next topic is voucher. Meaning of voucher. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अभी हम वाउचिंग की बात कर रहे थे। वाउचिंग में जिसकी एग्जामिनेशन की जाती है वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं उन्हें ही वाउचर कहा जाता है। तो इसलिए वाउचर क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए वाउचर। क्लियर? वाउचर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इट्स वैल्यू एंड अथॉरिटी। जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को वाउचर कहा जाता है। There are 4 types of voucher. First is debit or payment voucher. Second, credit or receipt voucher. Third is non-cash or transfer voucher. Fourth is supporting voucher. One by one, I will explain you all the types of voucher. Debit or payment voucher. A payment voucher is used to record a payment of cash or check. In this case, the cash bank will be credited and there will be an outflow of funds. Debit और payment voucher में cash payment और check payment जो है उसके रिकॉर्ड को देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर पेमेंट हुई है तो कैश क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर बैंक में से कैश क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज क्रेडिट और रिसिप्ट वाउचर. Receipt voucher is used to record cash or bank receipt because it is inflow of funds. It is of 2 type, cash receipt voucher, second is bank receipt voucher. अगर पेमेंट रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुआ है इन हैंड, तो वो रिसिप्ट जो है वो होगी कैश रिसिप्ट वाउचर, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि कैश रिसीव हुआ है. दूसरा, अगर रिसीव हुआ है कैश इन द फॉर्म ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट और उसको इन हैंड हमने रिसीव अभी नहीं किया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वो होगा बैंक रिसिप्ट वाउचर. नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर. नॉन कैश वाउचर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस. बेसिकली गुड्स सोल्ड ऑन ए क्रेडिट बेसिस. मान लो गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर बेचा गया है तो वहां पर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो इन दैट केस जो वाउचर यूज होगा उसे हम कहेंगे नॉन कैश वाउचर. इन दीज केसेस कैश और बैंक अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है. सपोर्टिंग वाउचर. सपोर्टिंग वाउचर serves as documentary evidence of the transactions happened in the past. सपोर्टिंग वाउचर का मतलब ये होता है कि कोई ट्रांजेक्शन पास्ट में हुई है और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ साल पहले कोई व्हीकल परचेज करा, अब आप जब उसके लिए पेट्रोल उसमें आप फिल करवाते हैं तो उसका जो बिल होता है वो आपके उस ओरिजिनल परचेज को सपोर्ट करता है. क्लियर? तो इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग वाउचर. यानी कि पेट्रोल बिल जो है वो एक तरह से क्या है, सपोर्टिंग वाउचर फॉर द व्हीकल वाउचर, फॉर द कन्वेंस वाउचर. आई होप आपको काइंड्स ऑफ वाउचर, मीनिंग ऑफ वाउचर भी क्लियर हो गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज डू स्टडी.